बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत जो पाठ्यपुस्तक है उसमें प्रथमः पाठः जो है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रथमः पाठः जो है यह संस्कृत वर्णमाला के बारे में है। तो संस्कृत वर्णमाला जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है जी? संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। यानी ये तो प्राचीन भाषा है ही, साथ ही साथ यह भाषा कई भाषाओं की जननी है। जननी कहे तो माँ, यानी इसी भाषा से अन्य कई भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी जो है किस भाषा से उत्पन्न हुई है? संस्कृत भाषा से। अगर ऐसे कहें कि संस्कृत भाषा कई भाषाओं की जननी है जिसमें से हिंदी भी है, तो अगर संस्कृत जननी है तो हिंदी उसकी दुहिता हुई। दुहिता कहें तो बेटी, है ना। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, बोलकर या लिखकर। अपनी बात किस तरह कह सकते हैं? या तो बोलकर कहेंगे और नहीं तो लिखकर कहेंगे। और दूसरे की बात समझने, तो समझेंगे कैसे? या तो सुनेंगे या पढ़ेंगे, तभी जाकर समझेंगे। समझने यानी सुनकर या बोलकर के लिए किया जाता है। भाषा के रूप, यहाँ भाषा के 2 रूप बताए गए हैं। भाषा के कितने रूप बताए गए हैं? 2 रूप बताए गए हैं, जिसमें पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित, है ना। भाषा के कितने रूप बताए गए हैं? तो 2 रूप। पहला रूप क्या है? वह है मौखिक। दूसरा क्या है? लिखित। अब आइए इसमें अब हम वर्ण दिया हुआ है, वर्ण के बारे में जाने। वर्ण क्या है? वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है। इसको और खंडित नहीं कर सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। यानी वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण जो है उनका जो समूह है, और उसी समूह को वर्णमाला कहेंगे। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्वर वर्ण एवं दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन इसके 2 भाग हो गए।